हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में, यानी कि एपिलेप्सी के बारे में। ये दिमाग से जुड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है जो दुनिया भर के लाखों लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मिर्गी के बारे में, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पहले तो समझिए मिर्गी होता क्या है। मिर्गी मतलब एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन है वो एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, जिसके कारण से पेशेंट को दौरा पड़ता है। ये होता है मिर्गी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो इंसान है उनके दिमाग का जो न्यूरॉन है वो सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक बैलेंस बनाकर भेजता है। ये जो बैलेंस है, ये जो सिग्नल है ये केमिकल बैलेंस पर डिपेंड रहता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक होता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर में जैसे ग्लूटामेट, ये जो दिमाग के जो सेल है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। और एक होता है गाबा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, ये दिमाग को शांत करने का काम करता है और जो ओवर एक्टिविटी है उसको भी कम करने का काम करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। दोस्तों, अब मिर्गी के कंडीशन में क्या होता है, मिर्गी के कंडीशन में जो दिमाग का न्यूरॉन है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। या तो एक्साइटरी ज्यादा हो जाता है या तो इनहिबिटरी कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग का न्यूरॉन जो है एबनॉर्मल सिग्नल भेजता है। ये दिमाग पूरे दिमाग में, या ये सिग्नल जो है पूरे दिमाग में या तो किसी दिमाग के किसी एक हिस्से में फैल जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को दौरा पड़ता है या तो फिट पड़ता है। अब बात करेंगे मिर्गी क्यों होती है। दोस्तों, मिर्गी होने के कई कारण हैं, एक एक करके समझिएगा। पहला तो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब पारिवारिक, अगर परिवार में किसी को रहा तो उनकी वजह से भी रिस्क बढ़ता है। जैसे अगर घर में पिताजी, दादाजी किसी को रहा तो इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। और कोई एक्सीडेंट। दोस्तों, एक्सीडेंट केस में मतलब अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, दिमाग पे चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन इन्फेक्शन मतलब ब्रेन डिजीज। ब्रेन डिजीज में होता है जैसे क्लॉटिंग हो जाना, ब्रेन ट्यूमर, या तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम मतलब इसमें शुगर लेवल कम हो जाता है या तो सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। दोस्तों, एक होता है ड्रग और शराब। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा नशा कर रहा है, या तो शराब पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कंटिन्यू पी रहे हैं, उसको अचानक से छोड़ देते हैं, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। नींद की कमी, अगर नींद पूरी तरीके से ना हो, ये मतलब मिर्गी का एक ट्रिगर होता है। नींद की कमी, नींद पूरी तरीके से ना हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। 30% केसेस में तो इसका पता ही नहीं चला कि मतलब ये मिर्गी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अब बात करेंगे मिर्गी के लक्षण के बारे में। इसमें पेशेंट जो है अचानक बेहोश हो जाता है, साथ में पूरे शरीर में झटका लगता है और मुंह से झाग आना चालू हो जाता है। जुबान कटने लगता है, मतलब मुंह टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो अब बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, मतलब इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। पहला तो ईईजी टेस्ट करते हैं। ईईजी टेस्ट मतलब इसमें दिमाग के जो एबनॉर्मल सिग्नल है उसको देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और एक होता है एमआरआई और सीटी स्कैन। एमआरआई और सीटी स्कैन टेस्ट में देखते हैं कि पेशेंट के दिमाग में ट्यूमर तो नहीं है, क्लॉटिंग नहीं है, या तो कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको जांच करने के लिए एमआरआई या तो सीटी स्कैन किया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, मिर्गी का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इसको दवाई के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दवाई आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है। कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है, क्योंकि दवाई जो है पेशेंट के कंडीशन, पेशेंट के एज और पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। इसलिए मेडिसिन हमेशा आप डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। पहला तो है कार्बामेजेपाइन। कार्बामेजेपाइन एक टेग्रेटॉल करके एक ब्रांड आता है, इसको आप 200 से 400 mg मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक होता है सोडियम वेल्पोरेट। सोडियम वेल्पोरेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, मतलब मिर्गी पेशेंट के लिए। सोडियम वेल्पोरेट इसको 500 से 1000 mg दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है। ये पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से डॉक्टर उसको डोज को डिवाइड करते हैं। और एक होता है फेनिटोइन। दोस्तों, फेनिटोइन ये 1000 mg दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। ये मतलब पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और एक होता है लेवेटायरासेटम। लेवेटायरासेटम ये 500 से 1500 mg पर डे दिया जाता है। ये पेशेंट के ऊपर
पेशेंट के कंडीशन के ऊपर दिया जाता है। दोस्तों आप समझिए कि मिर्गी के दौरान आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी को मिर्गी आ जाए तो उसको एक शांत जगह पे लिटा देना है ताकि झाग, मुंह से झाग बाहर आ जाए। पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालना है, जैसे पानी हो गया, दवा हो गया, या तो कुछ लोग जो है चाबी डाल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। और उनके मुंह को जो है जबरदस्ती खोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मान लीजिए 5 मिनट से ज्यादा हो गया तो आपको तुरंत एक बार हॉस्पिटल ले जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करना है। मतलब दवा हमेशा आपको टाइम पे लेना है, नींद पूरी करनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, शराब अल्कोहल का नशा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों मिर्गी एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर इसके मतलब ऐसे कंडीशन में दवा अगर टाइम पे दिया जाए, डॉक्टर से कंटिन्यू अगर कंसल्ट करते रहेंगे तो इस जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दवा आपको टाइम पे लेना है, दवा बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो ये थी कुछ जानकारी मिर्गी एपिलेप्सी के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।